ओके बच्चा, इसको पढ़ते हैं हम। लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, इसको क्लियर करते हैं। देखो, इसके डायरेक्ट सोल्यूशन की बात करते हैं। अभी बच्चों क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत ना हो, अगर है तो चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहे हैं ये, इन फिगर, जो मैं फिगर दे रखी है, एक्स पी एंड एक्स क्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स, ठीक है, टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, सर्कल का सेंटर ओ है, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे। आर इज़ ए पॉइंट ऑन द सर्कल, प्रूव दैट एक्स ए प्लस एक्स आर, ओके, एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर। ओके, तो अच्छा, पहली बात तो हमें जो भी गिवन है ना, उसके हिसाब पे हम रिज़ल्ट लिखते हैं। ओके, हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहे हैं, देखो x से p पे और x से q पे टेंजेंट है। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट निकले सर्कल को तो वो इक्वल इन लेंथ होती हैं, है ना। तो x p टेंजेंट है और x q टेंजेंट है, तो यहाँ से क्या पता चला, दैट एक्स पी इक्वल हो जाएगा एक्स क्यू के। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चा, हमें एक और चीज़ पता है कि इस ए पॉइंट से भी तो सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है हमने, ए से पी और ए से आर, तो ये भी सेम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगी, दैट इज ए पी इज इक्वल टू ए आर। ठीक है, तुम यहाँ पे लिखते रहना दैट लाइक टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, वो तुम्हें जैसे तुम 9th क्लास में प्रूव करते थे उसका। और बच्चा ऐसे ही बी को हम देख लेंगे। ओके, बी से क्या हो जाएगा, बी आर इज इक्वल टू बी क्यू, या फिर उसके हिसाब से लिखें तो बी क्यू इज इक्वल टू बी आर। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तुम इक्वेशन 1 को उठाओ, जो कि क्या है, एक्स पी बराबर एक्स क्यू। ओके, देखो एक्स पी क्या है, एक्स पी को तोड़ के लिख रहा हूँ मैं फिगर में। देखो एक्स पी क्या है, एक्स ए प्लस पी ए, ये हमें समझ आता है। और ये बराबर है एक्स क्यू क्या है, एक्स बी प्लस पी क्यू, ये तो हमें समझ आता है फिगर को देख के। अब बच्चा देखो, जो पी ए है वो ए आर के बराबर है और जो बी क्यू है वो बी आर के बराबर है, बस पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3। तो बच्चा एक्स ए प्लस पी ए किसके बराबर हो जाएगा, ए आर के। ओके, और एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बी तो एक्स बी चाहिए हमें, बी क्यू की जगह बी आर चाहिए। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इफ एनीबडी हैज़ एनी डाउट देन आस्क मी। Okay, I think you don't have any doubt. Let's move forward. तो बच्चा लास्ट क्लास में हमने एक दूसरी थ्योरम पे काम किया था जो ये बताती है कि ये एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, सो कमिंग टू एनसीईआरटी एग्जांपल्स। ओके, अब उन्हीं को कैसे, तो क्वेश्चन को समझो और फिर हम करते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, दे आर आस्किंग दैट कि भाई तुम्हारे पास दो सर्कल हैं। ओके, हमने कह दिया हमारे पास दो सर्कल हैं, तो दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है भाई, अब क्या कह रहे हैं, कोड फ्रॉम बिगर सर्कल, बड़े सर्कल से कोड जो छोटे सर्कल को छू के जा रही है। ओके, दोनों के सेंटर को ओ मान लेते हैं और इसको पी मान लेते हैं, इसको मान लिया पी। बड़े सर्कल की कोड जो छोटे को छू के जा रही है इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट हो रही है, मतलब दैट इज ए पी इक्वल है पी बी के। हमें ये प्रूव करना है।
आई होप किसी को कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को समझने में, ठीक है रिम्पी। क्वेश्चन को समझने पे ध्यान दो बच्चा, क्वेश्चन समझ आएगा तो बस ये क्वेश्चन अब हो चुका है, बहुत आसान है अब, ठीक है। अब बच्ची कुछ हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इसके अंदर। तो बच्चा कंस्ट्रक्शन में क्या होगा इसके अंदर, पहले तो हम ट्रायंगल बना लेंगे अच्छी सी, इसको मिला के ऐसे, ये बन गई हमारी टेंजेंट्स, मतलब कंस्ट्रक्शन कर ली पूरी, ओके। और बच्चा हमें क्या पता है प्रॉपर्टी से कि ये वाला एंगल 90 का होता है, ओके, तुमको भी जरूर होता है, बस कंस्ट्रक्शन में कर लेना। और बच्चा ध्यान से देखो, सीधा सीधा कमिंग टू द डायरेक्टली टू द सॉल्यूशन। देखो बच्चा, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ, मैं ओ को थोड़ा सा लिख देता हूँ पी को ताकि आपको समझ आए, ओके बच्चा। अब कुछ भी नहीं बचा है। पहली बात तो देखो, जो ओ ए है वो इक्वल टू ओ बी के है, क्यों? क्योंकि देखो ओ ए और ओ बी रेडियस है किसकी, लार्जर सर्कल की, ओके। यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा, दैट ओ पी ए एंगल इक्वल है एंगल ओ पी बी के। ये क्यों? क्योंकि राइट एंगल है। कि राइट एंगल क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है ये 90 डिग्री है। थर्ड पॉइंट बच्चा क्या है, जो ओ पी है वो ओ पी के इक्वल है ना, ये कॉमन साइड आ गई। तो बच्चा बाय आर एच एस है ना, ये आर का काम करेगा, ये एच का और ये एस का, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल, देयरफॉर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से दैट ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल बी पी ओ के, ओके। देयरफॉर बाय सिंप्लिसिटी हम क्या बोल देंगे, दैट ए पी इज इक्वल टू बी पी, वी कैन से दैट ए पी इज इक्वल टू बी पी। बच्चा एक ऐसा ही क्वेश्चन आपकी 9th क्लास में भी था, 10 चैप्टर में ही था, बट इट वाज आल्सो गुड क्वेश्चन। तो किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चा अब हम एक चीज़ और याद कर सकते हैं कि अगर ऐसे कोड बनेगी तो मतलब हम जनरलाइज कर लेते हैं ना चीज़ों को। अगर मान लो कोई भी ऐसे फिगर बन रही है, ऐसे कोई लाइन निकल के आ रही है यहाँ से, ऐसे लाइन और ऐसे लाइन, और यहाँ पे एक ऐसे डलेगा एक सर्कल में। जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो हमेशा ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। हमने यही तो प्रूव करा है ये, तो इसको हम डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे कहीं कहीं पे, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखना है बस। थ्योरम्स इसीलिए यूज़ होती हैं कि हम उसको डायरेक्ट यूज़ करें। थ्योरम्स का प्रूफ कभी हमारे काम नहीं आता है, वो बस इसी काम आता है कि हम क्वेश्चंस को यूज़ करें। या आपने 9th क्लास में यूक्लिड्स में पढ़ा होगा कि एक्चुअली में थ्योरम्स का क्या यूज़ होता है, और वो जो यूक्लिड्स के एक्सोइम्स होते थे, पोस्टुलेट्स होते थे। अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 7th. It says that two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that
एंगल पी टी क्यू। ओके बच्चा, अब ये सिंबल कहाँ से डाले, एंगल तो मैं लिख देता हूँ, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू। बच्चा इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, मैं जैसे लिख रहा हूँ इसको, अगर डिफरेंस ना आते। ओके इक्वल होगा एंगल सॉरी ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, दैट्स इट। इसको भी नीचे कर देते हैं। ओके बच्चा, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसकी सॉल्यूशन करते हैं बच्चा। अभी मैं फिगर बना के दे रहा हूँ आपको, फिर हम करेंगे इस क्वेश्चन को। दे आर सेइंग दैट वी आर गिवन विथ टू टेंजेंट्स जो सर्कल को बाहर से छू रही हैं, टच कर रही हैं। ओके वी हैव दिस सर्कल, दिस इज द सेंटर। तो बच्चा ये कोई बाहर वाला पॉइंट टी है जहाँ से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं। दिस वन इज अ टेंजेंट and this one is a tangent. Let me make it look like a tangent and this is a tangent as well. Okay बच्चा, तो ऊपर तो वो टच कर रही है P को, नीचे टच कर रही है वो Q को। बच्चा गिवन फिगर है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे कोई पॉइंट है ऐसे, और ये लाइंस भी ऐसे ज्वाइन हो रही हैं, और सेंटर हमारा O है। तो बच्चा हमें प्रूव करना है जो एंगल पी टी क्यू, मतलब जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल का ट्वाइस है। ओके मतलब अगर ये एंगल चलिए अगर ये एंगल x है तो ये वाला इसका ट्वाइस 2x होना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा ही कुछ प्रूव करना है हमने। ओके तो कमिंग टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चा पहले हम पी टी क्यू को थीटा मान लेते हैं। ओके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, तो आपको टेंशन देनी पड़ेगी। ओके लेट अस अज्यूम दैट पी टी क्यू इज थीटा। ठीक है, लेट अच्छा जो गिवन वगैरह है ना, आई एम अज्यूमिंग कि आप लिख लोगे। अगर किसी को इशू है गिवन वगैरह लिखने में या नहीं आता, दे कैन रेज देयर हैंड। हमने अज्यूम कर लिया पी टी क्यू थीटा है। ओके बच्चा, अब हमें क्या पता है बच्चा, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू के है। ओके टी पी और टी क्यू बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है। तो बच्चा ध्यान से देखो, अगर हम टी पी क्यू ट्रायंगल को देखें तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी, ऑब्वियसली बन जाएगी। ओके एंड टी पी बराबर टी क्यू, देयरफॉर टी पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके अब बच्चा एक चीज और देखो, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, दैट टी पी क्यू जो एंगल होगा वो टी क्यू पी के बराबर होगा। ये तो हमने पढ़ा है, दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। यह बच्चा 9th क्लास में थ्योरम थी, जैसे अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो इन दोनों के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस वाले के अपोजिट एंगल ये वाला होता है, इस वाले के अपोजिट एंगल ये वाला होता है। तो ये अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। ओके दिस वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, दिस इज इट। तो बच्चा हमारे पास टी पी क्यू और टी क्यू भी बराबर हो गए, ये हमें समझ आता है, बिल्कुल आता है समझ। अब बच्चा देखो, हमने पी टी क्यू तो पहले ही उसका थीटा मान लिया है, तो बच्चा यहाँ से मुझे टी पी क्यू या फिर टी क्यू पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो आपको करके बताता हूँ। देखो बच्चा, ट्रायंगल को देखो, हम पी टी क्यू ट्रायंगल को ध्यान से देखो।
मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा ताकि टाइम बच जाए। इन ट्रायंगल पी टी क्यू में, जब मैंने ट्रायंगल बोल दिया ना तो मैं एंगल्स को बार बार डिफाइन नहीं करूँगा कि एंगल पी कौन सा होगा, एंगल टी या क्यू कौन सा होगा, क्योंकि मुझे पता है पी टी क्यू में एक ही एंगल पी बनेगा, एंगल टी प्लस एंगल क्यू। बच्चा में इतना समझ आता है कि एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू, पी टी क्यू में इन तीनों का सम 180 होता है। किसी को भी यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चा, हमारे पास पी और क्यू तो बराबर हैं और टी थीटा है, ओके। तो बच्चा जो पी और क्यू बराबर हैं, हम इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे पी वाले की, सॉरी हाँ पी वाले की निकाल लेंगे, दैट इज़ टी पी क्यू, या टी पी क्यू किसी की भी निकालने फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो निकाल लेते हैं बच्चा। पहली बात तो ये बराबर हैं, इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। तो इन दोनों की जगह कोई भी पुट कर लो, पर मैं क्यू की जगह पी को पुट करना प्रेफर करूँगा। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। मैं फिगर दोबारा से बना देता हूँ। हमें वो क्वेश्चन नई स्लाइड पे करना चाहिए था, इट्स ओके। टी पी क्यू दिस इज ओ देयर मीटिंग, ऐसे था, ओके। तो बच्चा हमने लिख चुके थे कि टी प्लस पी प्लस क्यू 180 है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू 180 होगा। यहाँ से हम बच्चा एंगल पी को छेड़ेंगे, तो पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल टी तो थीटा है हमारा, एंगल पी प्लस एंगल पी, ये 2 एंगल पी हो जाएगा बराबर 180। अच्छा ये क्यों किया बच्चा हमने 2 एंगल पी, क्योंकि हमें क्या पता है एंगल पी और एंगल क्यू बराबर है उस ट्रायंगल में, भी हमने लिखा है, ठीक है। तुम चाहो तो अपना स्टेप बढ़ा सकते हो वहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो बच्चा अब मुझे 2 एंगल पी की वैल्यू बताओ। ये आ जाएगी 180 माइनस थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ से एंगल पी क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा बाई 2, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। अब बच्चा जो एंगल पी था वो एंगल क्यू के भी बराबर था, तो जो ये वैल्यू आएगी ना, नीचे से स्टार्ट हो गया क्या भाई, शिट यार, इसको ऊपर भी नहीं शिफ्ट कर सकते हम, ओके। बच्चा सेकंड पेज की खास बात क्या होगी कि पहले नीचे देखना, ओके। यहाँ पे लाइन डाल दी मैंने, हमने गलत जगह से स्टार्ट कर लिया पेज, ओके। तो बच्चा यही एंगल क्यू होगा, ये हमें समझ आता है, बिल्कुल आता है समझ, क्योंकि दोनं बराबर थे। और बच्चा हमें एक चीज़ और पता है, दैट जो एंगल ओ पी टी है, ओ पी टी, वो है 180 का हाफ जो 90 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ओ पी टी, बच्चे एंगल को देखो, ओ पी टी, ये जो एंगल है ये वाला ओ पी टी, ओ पी टी, ओ पी टी, देखो बच्चा, क्योंकि रेडियस को टेंजेंट छू रही है या फिर टेंजेंट को रेडियस छू रही है उस पॉइंट पे, तो राइट एंगल होता है वहाँ पे, तो ओ पी टी राइट एंगल बन रहा है बच्चा, हमें इतना समझ आता है। तो बच्चा हमें निकालना है ओ पी और क्यू, है ना, ओ पी क्यू निकालते हैं। आपको फिगर दिखनी चाहिए, मैं ऐसा ही लिखता हूँ। तो बच्चा हमारे पास क्या पता है, एंगल ओ पी क्यू, बच्चा क्यू तो नीचे है ना, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू हो जाएगा ओ पी टी माइनस टी पी क्यू। मतलब अगर मैं इस पूरे में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो ये वाला बच जाएगा ओ पी क्यू, बस। ओ पी क्यू हो जाएगा ओ पी टी माइनस टी क्यू, ओ पी टी माइनस टी पी क्यू, टी पी क्यू, बस। बच्चा ओ पी टी हमने अभी पढ़ा कि क्या आया, 90,
माइनस टी पी क्यू कितना आया 90 माइनस थीटा बाई 2 है ना, अभी हमने निकाला, दैट इज 90 माइनस थीटा बाई 2। इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चा, ये आ जाएगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, तो ये कट जाएगा। तो बच्चा हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है वो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एंगल ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा थीटा बाई 2 के। ओके, और बच्चा थीटा क्या था हमारा, पी टी क्यू है ना, तो यहाँ पे पी टी क्यू भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर जो एंगल थीटा की जगह मैं लिख दूँ पी टी क्यू बराबर हो जाएगा ट्वाइस, इस दो को उधर ले गया मैं, एंगल ओ पी क्यू। यही हमें प्रूव करना था बच्चा। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, डोंट वरी, हेंस प्रूव्ड। देखो बच्चा, क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं टी पी और टी क्यू, जो ड्रॉ हुई है सर्कल पे, जिसका सेंटर है ओ, एक्सटर्नल पॉइंट टी से। ठीक है, हमें प्रूव करना था कि जो एंगल पी टी क्यू है, जो ये पूरा एंगल है, वो इस वाले का हाफ है। ओके, सॉरी, इस वाले का डबल है। ओके, तो हमने बाहर वाले को थीटा मान लिया, क्योंकि ये पहले ही डबल है तो अंदर वाला थीटा बाई 2 होना चाहिए था। वही हमने प्रूव करा है पूरे क्वेश्चन में। देखो कैसे, हमने मान लिया था कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा हो जाएगा, फिर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, हमें पता है उस चीज़ का। उसके बेस पे हमने कहा कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, है ना, इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल करा हमने। उसके बाद हमने इन तीनों का सम कर दिया, इसका, इसका और इसका, जो कि 180 आ रहा था, है ना। फिर 180 में से हमने क्या करा, इसकी वैल्यू निकाल ली सिर्फ इस वाले एंगल की, है ना। वही कर रहे हैं हम, देखो तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। हमने 180 करने के बाद टी पी क्यू निकाला था, 180 हो गया, टी पी क्यू मतलब पी वाला एंगल निकाला था, जो कि ये रहा, एंगल पी निकल गया था हमारे पास यहाँ से, बिल्कुल निकल गया था। उसके बाद हमने इसके अंदर ओ पी टी निकाला, ओ पी टी जो कि हमें पता था 90 का होगा, है ना, थ्योरम का यूज़ करके। पर हमें निकालना था ओ पी क्यू अंदर वाला, तो हमने जो ओ टी पी निकाला था, सॉरी ओ टी पी नहीं, ओ टी पी है क्या, नहीं है, ओ पी टी निकाला था, उसमें से हम ओ पी टी निकाला था, उसमें से हम टी पी क्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, इस पूरे एंगल में से इस वाले को माइनस कर दिया था हमने, फिर ये वाला बचा है हमारे पास, जो कि ऑटोमेटिकली क्या आया है, अगर ये थीटा मानना था तो अंदर वाला ऑटोमेटिकली थीटा बाई 2 आया है। ठीक है, वो हमने प्रूव करा है यहाँ पे, या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड, नहीं तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। ओके वैष्णवी, आस्क। कुछ भी मान सकते हो, वो तो मानने पे डिपेंड है, आपको जो नाम पसंद आता है वो मान लो। ठीक है, आप अपने दुश्मन का नाम मान के आ जाया करो, ठीक है, क्योंकि उसको आधा करना है ना हमने। देखो बाद में आधा हो रहा है वो, तो ये आधा हो रहा है ना थीटा वहाँ पे जाके, तो उसको आधा कर दिया करो, फालतू बोलेगा तो आधा कर देंगे। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, दैट इज आपकी चॉइस है, वो कोई ऐसा फ़र्क नहीं डालता वो क्वेश्चन पे। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ टूडेज मैथ क्लास। इसके बाद बच्चा हमारा जो 10.2 तक का काम है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। आपने अगर 10.1 करी और किसी का डाउट हो तो अभी मैं मौका दूंगा पूछने का। कमिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ NCERT, इट सेज दैट पी क्यू। ओके, हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर आई डोंट रिमेंबर, तो चलने दो ऐसे ही, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कल तो बने तो 8th। ओके, question 8, it says that PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of
radius 5 centimeter and the length of tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. Find the length TP. That's it. Okay, which I'm drawing the figure for you. Let's do its solution. थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे हम डाल देते हैं हैशटैग, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास फिगर गिवन है, दैट इज दिस फिगर, और इस फिगर में दिस इज सेंटर एंड ओ, ये ट्रायंगल है टी, ओके, तो टेंजेंट है टी और ये है क्यू, दिस इज पी, दिस इज क्यू, एंड पी से क्यू को मिलाना है, पी से ओ को मिलाना है, ओके, एंड पी से क्यू को भी मिलाना है, ओके ओके, और ये वाली लाइन डॉटेड लाइन है, दैट इज लाइक दैट। फिर भाई ओके, तो बच्चा पी क्यू की कोड दे रखी है हमें सर्कल की, जो आपको दिख रहा है, जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, मतलब जो पी क्यू है ना वो पूरी 8 है, दैट इज जो ये पूरी लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर है, एंड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, अब सर्कल की रेडियस क्या है हमारे पास 5, ओके, the length of tangent TP and TQ intersect at a point T, find the length of TP. The tangents at P and Q intersect at a point T. Okay, मैंने length of tangents क्यों लिखा है? The tangents at P and Q intersect at T. Of course. Okay. The tangents at P and Q intersect at point T. तो tangents है P और Q पे, वो देखो T पे आके मिल रही है बाहर, ठीक है। Find the length of TP, हमें TP निकालनी है, तो बच्चा एक चीज़ तो क्लियर होगी आपको, चाहे तो हम TP निकाल दें, चाहे हम TQ निकाल दें, दोनों सेम ही चीज़ें, इस चीज़ को वैसे ही बता रहा हूँ मैं, याद रखना, काम आ सकती है तुम्हारे, ओके, कोई बात नहीं बच्चा। PQ मैं लिख देता हूँ एक बार, 8 जो दे रखी है हमें, PQ जो है 8, ओके बच्चा, हमें भाई TP निकालनी है, इनके हिसाब से चलेंगे, ओके। सो बच्चा आप इस पॉइंट को R दे रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, ओके ये जो बच्चा डॉटेड लाइन है ना, हमने कंस्ट्रक्ट की है, वैसे इन्होंने फिगर में भी दे रखी है, तो TQ हमें TP की लेंथ निकालनी है, ओके बच्चा। एक प्रॉपर्टी और होती है, आई डोंट नो आपको अभी बतानी चाहिए या बाद में, OR निकालने के लिए पता होना चाहिए हमें,
टी पी आर, देखो बच्चा, अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ तुम्हें प्रॉपर्टी अभी बता दूँ जो आगे आने वाली है, या रुक के। हाँ, हम 9th में पढ़ चुके हैं उस चीज़ को। ठीक है बच्चा, तो रिमेंबर योर 9th स्टैंडर्ड, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर ये सर्कल है और ये कोड है और सेंटर से जब भी इस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन जाएगी तो वो इसको बाइसेक्ट कर देगी। आपको रिमेंबर होना चाहिए, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ओके बच्चा, सेम चीज़ का यूज़ करते हुए क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो ओ आर है वो पी क्यू को बाइसेक्ट करेगी, जो ओ आर है वो पी क्यू को बाइसेक्ट करेगी, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तुम कहोगे बिल्कुल सर, पी क्यू तो पूरी 8 है ना, तो पी आर और आर क्यू किस में बढ़ जाएगी, 4 4 में। मतलब यहाँ से पी आर हो जाएगी 4 और आर क्यू भी हो जाएगी 4। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसी चीज़ का यूज़ करते हुए बच्चा हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर। बच्चा पी ओ आर में जब हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे, बच्चा पाइथागोरस यूज़ करने के बाद हम ओ आर को निकालेंगे। ठीक है, देखो क्योंकि मुझे ट्रिपलेट याद है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ओ आर 5 आ जाएगा। पर एग्ज़ाम में आपको क्या करना है ना, लिख के आना है। ओके, सॉरी ओ आर 3 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा बच्चा, क्योंकि मुझे क्या पता है ना, देखो ट्रिपलेट्स का यही तो फ़ायदा है कि 3 4 5 ट्रिपलेट्स होते हैं। 5 हमारे पास है, 4 हमारे पास है, बचा क्या 3, दैट्स इट, तो डायरेक्ट आ जाता है। अगर आप पाइथागोरस लगा के भी निकालोगे तो आपको निकालना वैसे ही है, पर 3 ही आएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से हमने ओ आर निकाल दिया जो 3 आ गया। ओके, टीपी हमने मान लिया कि टीपी हमारी एक्स है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और साथ में टी आर मान लिया जो वाई है, टी आर, टी पी एक्स है और टी आर वाई है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगी। टी पी एक्स है और टी आर वाई है। ओके, अब बच्चा हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं इन ट्रायंगल टी पी ओ। ओके, इन ट्रायंगल टी पी ओ। बच्चा टी पी ओ ट्रायंगल को ध्यान से देखो, टी पी ओ, यहाँ पे पी एंगल पे 90 का एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल पे 90, सॉरी पी वर्टेक्स पे 90 का एंगल बन रहा है टी पी ओ में। ओके, तो यहाँ पे टी आर प्लस आर ओ, चलो उसको छोड़ो, मैं एक बार लिख देता हूँ, टी पी का स्केयर प्लस ओ पी का स्केयर इज इक्वल हो जाएगा टी ओ के स्केयर के। टी पी का स्केयर प्लस ओ पी का स्केयर बराबर हो जाएगा ओ टी के स्केयर के। ओके, अब इसको लिख लो बच्चा, देखो टीपी क्या है, हमने एक्स माना है, प्लस ओपी क्या है, ओपी 5 है, इज इक्वल टू ओ टी क्या है, वाई प्लस ओ आर, है ना, ये है वाई प्लस ओ आर। ओ टी की बात करें और ओ आर हमने 4 निकाला, सॉरी ओ आर हमने 3 निकाला है, तो वाई प्लस 3 का स्केयर। यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चा ऐसे ही हमें एक और ट्रायंगल दिख रही है पी आर टी। ओके, पी आर टी, दोबारा से देखो पी आर टी। अब बच्चा पी आर टी में हमें दे रखा है ये कि ये परपेंडिकुलर कट कर रहा है। ओके, नहीं तो अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा कि कैसे हो रहा है ये, तो आप ये चीज़ देखो कि ये लीनियर पेयर है ना, तो उसका हाफ होके 90 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये बच्चा 90 हो गया। ठीक है, टी पी आर में देखो ध्यान से एक बार और, इसको मान लो फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल टी पी आर,
बच्चा TPR में मैं डायरेक्ट पाइथागोरस लगा के लिख रहा हूँ, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, इनमें से कोई बेस है परपेंडिकुलर ले लेंगे हम। ओके, तो बच्चा एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जो कि PR है, जो कि 4 का स्क्वायर है। ओके, तो चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्वीनियंस हो। TP इज इक्वल टू TR प्लस PR। TR प्लस PR का स्क्वायर। अच्छा, TP है हमारा x और TR है हमारा y और PR है हमारा 4 का स्क्वायर 60। ओके बच्चा, हमारे पास ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं। ओके, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। ओके, करेंगे क्या बच्चा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। तो हम वैल्यू भी पुट कर सकते हो पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। इसको एक्सपेंड करने से पहले ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर में से कट जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3 के होल स्क्वायर में से कट जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16, बिल्कुल कट जाएगा। बच्चे इसको सोल्व कर देंगे, x से तो x कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16। ओके, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ओके, तो 25 इज इक्वल टू 6y माइनस 7, ठीक है। ओके, वैसे जो 7 आया है ना, ये 7 9 और 16 को माइनस करके आया माइनस का, तो यहाँ से जो 6y हो जाएगा वो हो जाएगा 32/6, तो यहाँ से y आ जाएगा 16/3। ओके, अब बच्चा y 16/3 आ गया, पर हमें तो TP निकालना था, तो यहाँ से हम y को 1 में या चलो 2 में पुट कर देते हैं। ओके, पुट y इज इक्वल टू 16/3 इन इक्वेशन 2 में। अब बच्चा 2 में पुट करने के बाद क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16। ओके, तो वाई स्क्वायर मतलब 256 बाय में 9 प्लस 16। ओके, मैंने स्क्वायर कर दिया है उसका। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चा, 256 प्लस 16 9 ज़ा 144 होता है बाय में 9, तो बच्चा ऊपर हो जाएगा 400/9। ओके बच्चा, 400/9 जो वैल्यू आई है वो आई है एक्स की, सॉरी एक्स स्क्वायर की। ओके, पर हमें चाहिए ओनली एक्स, तो यहाँ से बच्चा फाइनली एक्स क्या आ जाएगा, इसका रूट कर देंगे, 400 का 20 और 19 का 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस, दैट्स इट। इतना सही क्वेश्चन था बच्चा। पहले तो क्वेश्चन को समझो वो क्या कह रहा है। इसका देखो, जो इसमें ना एक और एंगल है इस क्वेश्चन को करने का, वो है सिमिलैरिटी वाला एंगल। ओके, वो वाला अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे हम, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा है, दैट्स इट। देखो बच्चा, पी के हुए कोड थी हमारे पास सर्कल की, ठीक है, जिसकी लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस थी 5 सेंटीमीटर, और टेंजेंट हमने पी और जो क्यू पे ड्रॉ करी थी वो टी पे बाहर मिल रही थी, ठीक है। हमने टी पी निकालनी थी बच्चा। अगर आपको टी क्यू भी निकालनी है तो सेम चीज़ कर लोगे आप, ठीक है। अगर आपको टी क्यू के रिस्पेक्ट से निकालनी है तो आप एक यहाँ पे लाइन खींच लेना, ठीक है। फिर सेम चीज़ है, जहाँ पे इसको मान लेना, इसका हाफ मान लेना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। देखो बच्चा, पहले हम पी ओ आर ट्रायंगल में आए। पी ओ आर में हमने ओ आर निकाला जो कि 3 सेंटीमीटर आया पाइथागोरस का यूज़ करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल था, ठीक है। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी थ्योरम, याद है ना, जब
ये वाली लाइन ऐसे जाती है तो यहाँ पे 90 का एंगल बनता है और इक्वली बाइसेक्ट कर देती है, मतलब बाइसेक्ट कर देती है। दैट्स इट, मतलब ये थ्योरम थी वो काम आती है, वही यूज़ करी है हमने। बच्चा पाइथागोरस का यूज़ करा, ओ आर निकाल दिया हमने जो कि 3 आ गया। उसके बाद हमने टी पी को एक्स मान लिया, टी आर को वाई मान लिया। तो हमने 2 बार पाइथागोरस यूज़ करी। एक बार तो हमने यूज़ करी टी पी ओ में, एक बार यूज़ करी टी पी आर में, और हमने 2 इक्वेशन बना ली, है ना। अब उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास वाई की वैल्यू आती है और उसके बाद फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। ओके, दिस वॉज द क्वेश्चन।